अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। कितना सेमी? 7 सेमी कम है। कोण 13 सेमी हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऊंचाई आधार से 7 सेमी क्या है? कम है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर माना जो आधार होगा उसको आधार को क्या मान लेंगे? बी है, या आधार को यक्स भी मान सकते हैं कि माना जो है आधार क्या है? यक्स है। यहाँ लिखेंगे माना आधार यक्स है। क्या लिखेंगे आपका? माना जो आधार है वह यक्स है। अब आधार को तो हमने यक्स मान लिया, आधार क्या है? यक्स है। अब इसमें कहा गया है ऊंचाई का मतलब लंब हो जाएगा। अब यहाँ ऊंचाई जो है कहा है आधार से 7 कम है, तो यक्स माइनस 7 कम हो जाएगा। और कोण जो दिया है, कोण कितना दिया है? तो कोण इसमें प्रश्न में दिया है 13 सेमी दिया। कितना दिया है? 13 सेमी दिया गया है। तो अब यहाँ पर अगर त्रिभुज की बात करें, वो भी समकोण त्रिभुज में बात किया गया है, यह आधार हो गया और ये लंब जो बोला है, समझिए लंब मतलब ऊंचाई। जैसे यहाँ त्रिभुज बनाते हैं तो यह त्रिभुज जो बनता है तो यहाँ पर क्या बनता है? ये आधार हो गया और ये ऊंचाई को ही लंब कहते हैं और ये क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? तो पाइथागोरस जो है प्रमेय का फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र पढ़े हैं? पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस होता है प्लस आधार का वर्ग। ये किसका सूत्र है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अब इसमें मान भरेंगे तो इसमें कर्ण कितना है? तो प्रश्न में देखिए कर्ण कितना दिया है? तो 13 दिया है, तो 13 का वर्ग होगा। लंब कितना है? तो लंब यहाँ यक्स माइनस 7 है, यक्स माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा। आधार जो है यक्स का वर्ग हो जाएगा, आधार यक्स का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होगा? 169 हो जाएगा। और इसका फुल इसका तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे यक्स गुणे 7 हो जाएगा प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यह एक्स स्क्वायर नोट कर लेंगे। ए माइनस बी का होल इसका तोड़ा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर नोट हो गया। अगला लाइन क्या बनेगा? 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 और 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा। तो लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये 49 को 75 कर लेंगे तो 169 में से एक जो है 49 को घटा देंगे तो बचेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा। अब यहाँ पर 169 में से किसको घटाना है? जो है केवल 49 कहाँ से आया? 7 का वर्ग जो 49 हुआ था, अब इसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 120 हो जाएगा। 120 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों मान देख रहे हैं बराबर है, तो बराबर है तो इसको या करके लिख सकते हैं। मतलब या करके मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब इधर इसको उतार सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x किसके बराबर होगा? 120 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से 2 कामन ले लीजिए। जब 2 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा बराबर जो है 120 हो जाएगा। लाइन समझ में आ रहा होगा? एक एक लाइन जो है समझिएगा। 2 को नीचे भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर क्या होगा? 120 बटा में 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर क्या बनेगा? 60 हो जाएगा। अब 60 को जो है पक्षांतर कर देंगे तो 60 अगर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब गुणा करने पर 60 ही आ जाए और गुणा करने पर 60 घटाने पर 7 आ जाए तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 12 पचे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगला लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस जो है क्या बनेगा? 5 हो जाएगा और बगल में यक्स माइनस 60 बराबर जो है 0। अब गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 60 बराबर जो है 0। अब इसमें से x कामन ले लेंगे तो x माइनस जो है 12 हो जाएगा और इसमें से 5 कामन ले लेंगे तो x माइनस जो है 12 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में से जो है कामन लेंगे, किसको कामन ले लेंगे? x माइनस 12 को जो कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस जो है 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। पहला यदि लिखेंगे यहाँ पर, पहला यदि, तो पहला यदि क्या बनेगा? x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, ये प्लस 12 आ गया, x बराबर 12। और दूसरा जो यदि करेंगे, दूसरा यदि अगर करते हैं तो x प्लस 5 था
बराबर 0 और +5 उधर जाएगा तो -5, पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा यक्स का मान 12 ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये धनात्मक संख्या आया है। अब यहाँ पर अतः जो अगर लिखना है तो लंब आधार क्या हो जाएगा, आधार को यक्स माने थे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर। अब थोड़ा जगह कम है, यहीं पर नीचे नोट कर देते हैं, आधार लिख देते हैं। आधार को यक्स माना गया था तो आधार अगर यक्स माने हैं तो आधार जो है यक्स है और यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, और उसमें ऊंचाई कहा था, ऊंचाई इसमें बोला गया था कि 12 में अगर इसमें 7 कम हो जाएगा तो 12 में अगर 7 कम कर दें, 12 - 7 कम करेंगे तो 12 में से 7 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5 हो जाएगा। तो ऊंचाई 5 हो गया और कोण कितना है तो 13 हो गया। तो तीनों भुजा आपको मालूम हो गया, आधार 12 होगा, ऊंचाई 5 होगा और जो है कोण जो है प्रश्न में 13 दिया हुआ था। तो इसमें जो है भुजाओं को ज्ञात करना था, अन्य 2 भुजा ज्ञात करना था तो 2 भुजा का मान जो है निकल गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।